हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं साइंस का। किसका लॉन्च कर रहे हैं? साइंस का हम बैच लॉन्च कर रहे हैं आज। और हमारा पहली तारीख से कंटिन्यूअस आपको वीडियो मिलती रहेंगी और हम उम्मीद करेंगे हमारे स्टूडेंट्स 90+ ही बोर्ड एग्जाम में करेंगे। ठीक है, तो हम साइंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का है। ठीक है बेटा, और ये बोर्ड ये हमारे बोर्ड कौन कौन से बोर्ड के लिए मैं बता दूं। आपका यूपी बोर्ड हो गया। कौन सा बोर्ड हो गया? यूपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, और हमारा एमपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, और हमारा हरियाणा बोर्ड हो गया, हरियाणा। इसके अलावा अदर कोई बोर्ड है, लगभग इंडिया के सभी बोर्ड को हम कवर अप करा के चल रहे हैं। साइंस पूरी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, जिससे जिससे हमारी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक हो सके। साइंस में मैं आपसे वादा करता हूं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कराएंगे। और आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारा स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ऐप को आपको इंस्टॉल करना है सबसे पहले। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको ऐप के बारे में बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाओगे। कहां जाओगे बेटा? प्ले स्टोर पर जाओगे, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप क्या करोगे? स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्च करोगे। ठीक है, और वहां पर सर्च करने के बाद आप क्या करोगे उसे डाउनलोड कर लोगे और अपनी आईडी बना के अपने नियमित रूप से क्लास लोगे। उनमें आपको ऐप के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो जान लीजिए। आपको ऑनलाइन कोर्स तो मिलेगा ही। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल जो हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे वो आपका सारा का सारा स्टडी मटेरियल वो आपके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऐप में शो होगा, जो बच्चे परचेज कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आपको इसमें बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। राइट, और आपको मान लीजिए लाइव क्लास तो चली रही है आपकी, और लाइव क्लास के अलावा आप किसी कार्ड बस आप कहीं पर मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो आप उन वीडियो को अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आप इन वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। लाइव क्लास तो आपको मिल रही है, और आपको इसी के साथ सातों दिन 24 घंटे आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर टेक्निकल टीम से आप बात कर सकते हो। इसके अलावा आपको बाकी की आपकी और है, आप ये यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले इसको क्या करना है? स्कैन करना है। ये हमारा ऐप प्ले स्टोर, वेबसाइट और आईफोन स्टोर पर उपलब्ध है, तो आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो। पूरी सिक्योरिटी के साथ हमने ऐप को डेवलप कराया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम चलते हैं सीधे अपने स्टडी के करते हैं अपनी स्टडी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा साइंस 2023 और 24 के लिए। किसके लिए करना है? ये हमारा किसके लिए करना है? 23 और 24 के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं आगे साइंस है क्या चीज। राइट, तो साइंस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन आता है बेटा, साइंस है क्या चीज। सबसे पहले साइंस की सबसे पहले आपको मीनिंग पूछते हैं। सबसे पहले अगर आप कहीं कॉलेज या आप घर पर हो, तो सबसे पहले आप कोचिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें आपको ये बताना चाहिए साइंस एक्चुअली है क्या चीज। साइंस की सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? मीनिंग पता होना चाहिए साइंस। और साइंस को बेटा हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम विज्ञान कहते हैं, यानी विवेक का ज्ञान। ठीक, सबसे पहले इसके बाद हम साइंस की क्या देखेंगे? इसकी देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन जो मैं लिखाऊंगा वही डेफिनेशन कैसी है? करेक्ट है, यानी वही डेफिनेशन सर्वमान्य है।
सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से उपार्जित ज्ञान कोई विज्ञान कहते हैं। यानी सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से उपार्जित ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। रिपीट आफ्टर विद मी। सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से उपार्जित ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान मेरे साथ फिर एक बार फिर रिपीट करिएगा स्टूडेंट्स। सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से उपार्जित ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से उपार्जित ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप अपनी कॉपी पर एक बार बिना देख के लिखिएगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको ये याद हो चुकी होगी। राइट, तो चलते आगे। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। राइट, हमारा विज्ञान में जो हमारा चैप्टर है 7वां, तो उसमें कौन सी हमारा लाइफ प्रोसेस। क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस को समझते हैं, उसके बाद हम आपको लिखाएंगे लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में है क्या चीज। लाइफ प्रोसेस कैसी मैकेनिज्म है, कैसी क्रिया विधि है, एक्चुअली में किस तरीके से ये फंक्शन करती है, किस तरीके से कार्य करती है, इससे जानेंगे। मान लीजिए क्या है? लाइफ माने क्या होता है? जीवन। प्रक्रम माने क्या होता है? प्रोसेस माने क्या होता है? प्रक्रम या प्रक्रिया। क्या है इसका मतलब? प्रक्रिया। क्या है बेटा? प्रक्रिया। क्या? प्रक्रिया। यानी प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रम या प्रक्रिया। यानी प्रक्रम क्या है? किसी चारों रंग से घूम के वहीं पर आना, डेट इज कॉल्ड विक्रम। यानी प्रोसेस, यानी क्या चीज है? प्रोसेस। मैं आपसे उम्मीद करूंगा यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। लाइफ प्रोसेस है क्या है? हमारे जीवन में मान लो हमारे पूरे बॉडी से लेकर हम पूरी लाइफ में क्या करते हैं? डेट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। क्या करते हैं? हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये खाना क्या, इस खाने का क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद क्या हुआ? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज बनने के बाद ये हमारे पूरे ब्लड में गया। ब्लड में जाने के बाद हमें एनर्जी प्राप्त हुई। एनर्जी प्राप्त होने के बाद हमने सांस ली, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और ऑक्सीजन कहाँ ली? अंदर ली। ठीक है, और हमने क्या किया? उस तरह किया, एक्सक्रेशन किया। तो ये क्या चीज है? ये सारी की सारी क्या है? हमारी लाइफ प्रोसेस है। क्या है? लाइफ प्रोसेस है। हमने सबसे पहले हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं, मनुष्य का ही एग्जांपल लेते हैं। समझो, मान लीजिए ये अपना मनुष्य है। सबसे पहले इसने क्या किया? खाना खाया। खाना खाने के बाद खाना को क्या किया? इसने खाना को पचाया। खाना पचाने के बाद क्या किया? इसने सांस ली, सांस भी ले रहा है और खाना भी खा रहा है और ये उत्सर्जन भी कर रहा है, यानी पसीना भी इसके आ रहा है। और इसने क्या किया? ये काम भी कर रहा है। क्या कर रहा है? काम भी कर रहा है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो हो रही हैं, तो ये क्या है? सारी की सारी प्रोसेस है बेटा लाइफ प्रोसेस, यानी जैव प्रक्रम। पानी पीजिए। अब बेटा इसी डेफिनेशन में आपको क्या करता हूं? लिखाता हूं और आपको मगअप कराता हूं। ठीक है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं या जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का क्या करते हैं बेटा? कार्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी इंग्लिश में बेटा बोले तो ऑल प्रोसेस विच वर्क collectively as maintenance are called biological process या क्या बोल रहे? लाइफ प्रोसेस। रिपीट आफ्टर विद मी।
All processes which work collectively as maintenance are called as life process. Right students, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले फिर मेरे साथ में देखें एक बार। वे सभी प्रक्रम जो समृद्ध रूप से अनुरक्षण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, कार्य यानी फंक्शन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के एग्जाम्पल कौन कौन से, उन्हें देख लीजिएगा। जैसे जैव प्रक्रम में अपना आता है पोषण, क्या आता है बेटा, पोषण आता है, और क्या आता है, पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। और श्वसन को रेस्पिरेशन, और वहन को ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन यानी अनुरक्षण में क्या आते हैं, पोषण द्वारा हो गया, श्वसन हो गया, बहन हो गया, ब्लड का क्या हो रहा है, बहना, और उत्सर्जन माने पसीना निकलना है, उत्सर्जन कहते हैं। बहन का ब्लड जो फ्लो करता है उसे बहन कहते हैं। श्वसन यानी हम जो सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। पोषण क्या होता है, हमें भोजन से प्राप्त होता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को याद हो चुके होंगे, और नहीं याद हुए तो इन्हें आप आसानी से लिख लीजिएगा, और हम आगे कंट्रोल चल रहे हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, हमारे ऐप पर सारी क्लासेस चल रही हैं, तो ऐप पर आप जाकर के टेस्ट लगाइएगा और ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, और वहां पे नाम मात्र के पैसे में आपको बहुत एक एडवांस लेवल का सिलेबस कराया जा रहा है। राइट स्टूडेंट्स, आज हम एक हेडिंग क्लियर करेंगे। इसमें पहली हमारी हेडिंग है बेटा न्यूट्रिशन, जिससे क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं पोषण। पोषण है क्या चीज है, ठीक है, पोषण कहते हैं किससे, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जीव के भोजन ग्रहण करके तथा उसका उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम पोषण कहलाता है। मान लीजिए किसी मनुष्य ने क्या खाया, फूड खाया, और फूड खाने के बाद उसने क्या किया, उससे ऊर्जा प्राप्त की, और उसी ऊर्जा को प्राप्त करके उसने उस ऊर्जा का क्या किया, यूज किया, उस ऊर्जा का क्या किया, यूज किया, तो उसे क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से ये डेफिनेशन याद हो चुकी होगी, और जिन बच्चों ने नहीं लिखी है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आसानी से कॉपी में लिख ले। ये आपकी नोट्स 95% से ऊपर आपकी सांस बना के देगी, अगर आप इस तरीके से स्टडी कर रहे हो तो करते हो। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा ऑफलाइन से ऑनलाइन एक बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सारी एनिमेटेड एंड इमेज आर अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं आपको और बताऊं तो डिस्कस करते हैं। माने जो जीव होते हैं वे क्या करते हैं, और प्रत्येक जीव को क्या होता है बेटा, ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लिखे चाहते लिख लो, प्रत्येक जीव को क्या होती है बेटा, प्रत्येक जीव को ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब एक जीव चल रहा है या कोई दौड़ रहा है, तो कोई ना कोई वो क्या करता है, वो काम ही तो कर रहा है, तो उसके लिए उसे चलने या दौड़ने के लिए क्या चाहिए, उसे बेटा ऊर्जा चाहिए, ठीक है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि एक जीव कोई कार्य नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी अंदरूनी क्रिया क्या करती रहती है, काम करती रहती है, यानी अनुरक्षण करती रहती है, ठीक है। और उन्हें ऊर्जा को चलाने के लिए क्या ऊर्जा को चलाने के लिए उन्हें मतलब उन्हें चलने के लिए क्या जरूरत होती है, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जीवों जो पोषण होता है वो कहां से प्राप्त, जीवों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है बेटा, जीवों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। सजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं आगे कराएंगे। आज के लिए इतना ही बेटा रहने देते हैं, और आपको बहुत एनिमेशन अच्छे एनिमेशन के थ्रू पढ़ाएंगे, और एक अच्छी तरीके से आपको स्टडी कराएंगे। आप अपने दोस्तों को भी और अपने कॉलेज में बताइए हमारा ये ऐप है, और इसे इंस्टॉल कीजिएगा। और आप जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन को आपके आने वाले नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।